स्कॉर्पियो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्कॉर्पियो आज हमसे कहने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड ये रीडिंग हो सकती है जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, जो आपके एक्स हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके लवर हैं, या फिर आपके वो पर्सन जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ये रीडिंग उन सब के लिए, ठीक है? जिसके लिए चाहें आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज आएंगी, यहाँ पर उनकी एनर्जीज आएंगी, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है? टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, ठीक है? तो स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हो, ठीक है? आपके इनके लिए बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं, बड़े इमोशनली आप एक दूसरे के साथ अटैच हो, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है? एंड यहाँ पर सब कुछ हैप्पी है, सब कुछ सिचुएशन बड़ी परफेक्ट है, ठीक है? अब आपके अंदर ना मुझे एक एटीट्यूड नज़र आ रहा है, ठीक है? आप क्या कर रहे हो स्कॉर्पियो, ये पर्सन के साथ आपका लव सीन जो चल रहा है ना, आपका इनके लिए प्यार तो बहुत ज़्यादा है, इमोशनली कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जो एक मेरे सामने एनर्जी है ना, जब मैंने उसको क्लियर किया, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें क्लियर है, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके माइंड में थी जो आपको भी रिसेंटली क्लियर हुई हैं, ठीक है? आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है कि आपने इस पर्सन को ना, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं इनको एटीट्यूड में हो, एटीट्यूड में रख रहे हो। आप कहीं न कहीं एक ऐसे ज़ोन में हो इस रिश्ते में कि आप सोचते हो कि यार मैं इसके सामने नहीं झुकूँगा, या मेरा एटीट्यूड इसके नीचे कभी कम, इसके आगे कम नहीं होगा, ठीक है? अब वो सब आप कुछ क्यों कर रहे हो? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा इस प्यार में अचानक से एक ऐसी चीज़ आ जाना जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि कभी रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए, ठीक है? अब क्या हो रहा है, जब आप अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड लेके आ रहे हो ना स्कॉर्पियो, तो वहाँ पर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि चीज़ें लड़ाई में बदल जाती हैं, प्यार लड़ाई में बदल जाता है। सब कुछ ऊपर परफेक्ट है, सोलमेट कनेक्शन भी है, फीलिंग्स भी है, टाइम भी एक-दूसरे को दे रहे हो, लेकिन फिर अचानक से चीज़ों का एकदम से डिस्टर्ब हो जाना, एकदम से चीज़ों का ख़त्म हो जाना, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट भी किया। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ छुपाया, इस पर्सन ने आपको कोई धोखा दिया, इस पर्सन ने आपसे कोई बात पे झूठ बोला, जो कि अब आपको पता लगा और वो राज़ आपके सामने आया है, और आपकी जो अब हालत है ना, जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप इस पर्सन को अब सबक सिखाना चाह रहे हो, ठीक है? क्योंकि अगर प्यार में धोखा सामने आएगा तो वो चीज़ आप बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है? यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपको ये लग रहा है कि मुझे इस पर्सन को एक ऐसे डिस्टेंस पे रखना है कि जहाँ पर मैं इस बंदे को अपनी लाइफ से निकाल सकूँ, अपने दिमाग से निकाल सकूँ, ठीक है? प्यार था, फीलिंग्स थी, लेकिन सिक्स ऑफ वॉन्ड, कहीं न कहीं आप अपने काम की वजह से, या आप अपने जॉब की वजह से, अपने करियर की वजह से इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत जो है ना, वो भी खराब हुई है, ठीक है? अब उसकी वजह क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप अपने काम पे फ़ोकस्ड हुए हो ना, तो वहाँ पर ये पर्सन को हज़म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्यार का जो सीन था, उसमें जब आपने अपने काम को प्रायोरिटी दी, तो वहाँ पर ये पर्सन ने सेल्फिशनेस में आपसे कुछ चीज़ों पे झूठ बोले, आपको सबक सिखाने के चक्कर में ये बड़ा गलत कर गए, जिसके ऊपर अब आपको क्लैरिटी मिली है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है? कोई ना कोई धोखा जो है आपके सामने, और आपने जो एटीट्यूड अपना चेंज किया, वो इसी वजह से किया, क्योंकि ये पर्सन का कोई धोखा था जो आपके सामने आया है। अब चेक करते हैं स्कॉर्पियो, इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, ठीक है? इस पर्सन की क्लियरली एनर्जीज़ क्या है? किंग ऑफ कप, थ्री ऑफ कप्स, अभी वो ही बात होगी ना, नाइन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन ना किसी थर्ड पार्टी में भी है, ठीक है स्कॉर्पियो? अब क्या बात है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अभी भी क्लियर हुआ, आपको पता चला है, सच्चाई आपके सामने है कि आपके अलावा भी किसी से बातचीत कर रहे हैं, इनकी आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन आपके अलावा भी और लोगों से मिल रहे हैं, कोई और हैं जिनको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं,
और वो इनके एटीट्यूड की वजह से, इनकी ईगो की वजह से इनके साथ है, ठीक है। वो इनके पास पर्सन है, बहुत टाइम से उनको जानते हैं, बहुत टाइम से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है या तो वो इनके कोई पुराने दोस्त हैं या कोई पुराने जिगरी यार हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप में वो थर्ड पार्टी आ चुकी है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में चीज़ें जो हैं वो टर्न हो चुकी हैं, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक से चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। प्यार आज भी आप इनसे करते हैं, लेकिन अब ये जो धोखा है आप इसको तो माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ये पर्सन उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ डेट पे जा रहे हैं, उनके साथ मीटअप कर रहे हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन है, टाइम स्पेंड हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अभी के टाइम में ना स्कॉर्पियो, ये पर्सन को आपकी बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, ये अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं और अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं। इनको पता भी है कि ये बात स्कॉर्पियो को अच्छी नहीं लगेगी, या इस बात से मेरा और स्कॉर्पियो का रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, हमारा झगड़ा हो सकता है, हमारा ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी लाइफ में अपनी मर्जी करनी है, और उनको खुद के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो उनका जो दिल करता है वो वही करती हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स, उसके साथ पेज ऑफ सॉर्ड एंड एट ऑफ सॉर्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना स्कॉर्पियो, इनका किसी बात पे हर्ट हुआ, बहुत दिल दुखा, कहीं ना कहीं इनको लगा कि यार इमोशनली जितना मैंने किया ना उतना मुझे मिला नहीं, यहाँ पर इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आपके साथ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्यार ये भी आपसे करते हैं, लेकिन आपके टाइम में ना इनका दिमाग फीलिंग्स को इन्होंने दबा दिया, फीलिंग्स को इन्होंने छुपा लिया। अब दिल की सुन रहे हैं, अब दिमाग के सुन रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे, ठीक है। ये यहाँ से निकलना चाहते हैं, स्कॉर्पियो ये इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, ये अपने लिए सोच रहे हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं। अभी के टाइम में ना इनका माइंड बहुत तेजी से काम कर रहा है, इनको ये है कि मेरे लिए क्या बेटर है, मेरे लिए क्या ठीक है, जो चीज़ मेरे लिए ठीक है ना मुझे वही कर रही है। इमोशनली उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो आपका एटीट्यूड है ना, उस वजह से उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बातचीत करने का, यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है, बेहतर है मुझे यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे यहाँ से आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि यहाँ पर जब तक मैं रहूंगी मैं इमोशनली हर्ट होती रहूंगी, इसीलिए जो थर्ड पार्टी है मुझे उसके पास जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए इनकी देख लें क्या एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अब ये अपनी लाइफ से निकलना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ के एक चैप्टर से निकलना चाह रहे हैं। वहां पर आपकी इनके लिए जो एनर्जी है ना कि आपका प्यार है, सोलमेट है, इनकी उस थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी है कि वो इनका प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। वो इनके लिए सब कुछ है, वो इनको समझता है, वो इनको प्यार करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिश्ते में यानी कि थर्ड पार्टी में ये पर्सन बहुत खुश है, और आपके वाला साइकिल हमेशा के लिए कंप्लीट करें, खत्म करें, चैप्टर क्लोज करें, गिव अप करना चाह रहे हैं। और जितनी वहां ये एफर्ट करते थे उतनी यहाँ ये एफर्ट करना चाह रहे हैं, जितनी यहाँ एफर्ट हो रही थी वो इतनी यहाँ करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे स्कॉर्पियो ये हफ्ता आपकी प्यार की जिंदगी में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं दो कार्ड, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं क्लैरिटीज आ रही हैं आपके सामने, कहीं ना कहीं जितने मन में फेयर्स थे ना वो सारे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस हफ्ते में ना आप लोग एरीज स्कॉर्पियो आप लोग ना बहुत ज्यादा फाइट करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें आपको क्लियर है ना, आप फैसला करना चाह रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी। यहाँ पर इस वीक में एक तो आपका बहुत बुरी तरह झगड़ा होना है, झगड़ों से परहेज करें, बहुत बुरी तरह आप लोगों का झगड़ा होगा, बहुत बुरी तरह एक दूसरे के साथ फाइट होगी और कम्युनिकेशन एकदम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप भी मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आते नज़र आ रहे हो, अपने लिए कोई नया ऑप्शन तलाश करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि अब आपने क्लियरली फैसला कर लिया कि मुझे अपने लिए कोई बेटर ऑप्शन देखना है, ठीक है। क्योंकि अब जो आपके दिल दिमाग में जो बातें पड़ गई हैं ना, आप उनको नहीं निकाल सकते। ये पर्सन आपके आगे सोने के भी बन के आ जाए तो आप इनके साथ नहीं रहोगे, और ये बनकर नहीं आएंगे क्योंकि ये अब किसी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, ठीक है, जिनके साथ इनका मीटअप शीटअप हो रहा है, बड़ा अच्छा कनेक्शन है। आपको लगता है कि आप इस रिश्ते से निकलकर आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, समझ नहीं आ रही, लेकिन अब फिर मन में जो फेयर्स हैं वो भी हैं। आप क्या करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, और आपने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आप पछतावे में आ गए। आपने इस पर्सन के लिए इतना कुछ किया, आपने इस पर्सन के लिए इतनी मेहनत की, आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ छोड़ा, आपने इस पर्सन के लिए अपने काम को सेक्रीफाइस किया, अपने करियर को सेक्रीफाइस किया। जो टाइम में आपने काम करना था, जो टाइम में आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलनी थी, जो आपका एक गोल्डन टाइम था, वो आपने मिस किया इस पर्सन के पीछे जो आज आपको धोखा देके किसी थर्ड पार्टी में। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, आपको बहुत पछतावा होना है, ठीक है। अच्छा एक और बात है, अगर ये पर्सन आपसे लड़ाई करते हैं और आप फैसला करते हो कि आगे बढ़ो, ये पर्सन आपके पास दोबारा आएंगे बातचीत करने,
ठीक है, दोबारा से बातचीत करने आएंगे, बातचीत भी होगी, लेकिन आपके आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना, आपको पता भी है, क्लैरिटी आपके सामने है, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, आप उसको बता नहीं पा रहे कि भाई मेरे दिल में ये बात है, इस वजह से मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ठीक है। और जो बातें आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको क्लैरिटी दिखाएंगे, आपको रियलिटी दिखाएंगे कि यार ये बंदा तेरे लिए ठीक नहीं है, इससे बेहतर है तो मूव ऑन कर, ठीक है। आप वहां पर एक ऐसे एटीट्यूड में आ जाओगे ना कि आप ये सोचोगे कि अब बस जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन पछतावा होगा इनके साथ रहने पर, इनके लिए सब कुछ करने पर, इनके साथ टाइम स्पेंड करने पर। बाकी ये थी आपके लिए लव रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर आप अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं तो बिला झिझक व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये आपके लिए है, अगर नहीं हो रही तो बिला वजह सिचुएशन में खुद को फिट ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड मुझसे कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।